नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है कि शेयर्स में आपको काम करना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए। आजकल बहुत लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, मुझे बार-बार कमेंट्स में सूचनाएँ मिल रही हैं कि शेयर्स ट्रेडिंग करने के लिए हम कौन से ग्रहों को देखें। तो इसको लेकर एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में दे देता हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि आप शेयर्स में काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो शेयर्स में काम करने के लिए हमें चाहिए होती है, बहुत अच्छी स्थिति। शेयर्स में काम करने के लिए सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है राहु की। आपको देखना होता है कि हाथ में राहु की स्थिति कैसी है। ये जो राहु का दायरा है हथेली के बीच वाला, ये दायरा कैसा है। यदि आपका राहु का दायरा बहुत अच्छा है, राहु बहुत धंसा हुआ नहीं है, हथेली के बीचों बीच बहुत गड्ढा नहीं बनता है और राहु खिसका हुआ डिस्प्लेस्ड नहीं है, बिल्कुल सेंटर में है और उभरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, एकदम से गड्ढा बनने वाली स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति का राहु अच्छा है। और राहु पर शुभ चिन्ह यदि हैं किसी भी प्रकार के, आपके पास भाग्य रेखा स्पष्ट है और राहु में शुभ चिन्ह है, तो ऐसी स्थिति में चांसेस ज्यादा ये होंगे कि आपको बहुत अच्छी प्रगति मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छी उन्नति मिल जाएगी शेयर्स की ट्रेडिंग करने में। तो शेयर्स पर जो काम कर रहे हैं, शेयर्स में स्टॉक खरीदना या किसी तरह का शेयर के लिए इन्वेस्ट करना, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है शेयर में, अगर आपका राहु बहुत अच्छा है। लेकिन अगला विषय ये आता है कि किस शेयर में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको ग्रहों के संबंध में प्रकृति जानकर वैसे एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप बीमा सेक्टर की बात करें तो ये राहु और शनि से संबंधित है। तो अगर आप बीमा क्षेत्र में, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए राहु और शनि ये दोनों ग्रह आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, तो आपको ये इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से फायदेमंद होगी। अब अगर आपका बृहस्पति अच्छा है और उस पर बहुत शुभ चिन्ह है, पॉजिटिव है, धनदायक चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, वो काफी उठा हुआ है, राहु भी अच्छा है और बृहस्पति भी अच्छा है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आपको करना चाहिए बृहस्पति में क्या होता है, फाइनेंस का सेक्टर जो होता है, पैसे के लेन देन का प्रॉपर जो सेक्टर है, इसमें एक तो इन्वेस्ट कर सकते हैं आप फाइनेंस में, और साथ साथ एजुकेशन रिलेटेड जो भी काम है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप पीली वस्तुओं में, जैसे कि खासतौर पर चने की दाल हो गई, कमोडिटी में आ गया हमारा, हल्दी आ गई, इन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनसे आपको काफी मुनाफा हो सकता है। यदि हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य में सरकारी सेक्टर जो है एक तो वो, और सरकारी सेक्टर के साथ साथ सूर्य में हमारे पास रहता है स्पेशली जो गोल्ड हो गया, ये जो मैनेजमेंट के जितने सेक्टर हैं इनमें सूर्य बहुत अच्छा रहता है, तो ऐसा कोई भी काम सूर्य के संबंध में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सूर्य यदि आपके हाथ में अच्छा है और उस पर धन लाभ के संकेत हैं तो आपको ये फायदेमंद हो सकता है। लेकिन जिनका सूर्य बहुत अच्छा रहता है और मैनेजमेंट की क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं, वो लोग कम ही इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो यहां ये अच्छी बात है आपके लिए। दूसरा, अगर हम बुध की बात करें तो बुध जिसका बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति की व्यापारिक समझ बहुत अच्छी होती है। आपके हाथ में यदि बुध बहुत अच्छा है, आपकी कनिष्ठा उंगली जो है दूसरे पर्वत से ऊपर निकल गई है, तो आपकी व्यापारिक समझ बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों को खाद्यान्न के संबंध में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में, रिसर्च के सेक्टर में और मतलब खास सूचना जितनी भी होती हैं नई आविष्कार के सेक्टर में, इन सब में बहुत इन्वेस्ट ऐसे लोग करते हैं और अच्छी उन्नति भी ऐसे लोग पाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपका मंगल बहुत अच्छा है, और मंगल अगर अच्छा है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्काई के फील्ड में, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए भूमि के संबंध में, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो इंजीनियरिंग रिलेटेड काम हो रहे हैं उनमें, और भूमि के संबंध में तो खासतौर पर बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे लोगों को जो रियल स्टेट रहती है इनमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है। लैंड डेवलपिंग का कोई भी संबंधित काम हो सकता है, बिल्डिंग डेवलपमेंट का, मकान बनाने संबंधित कोई भी काम हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर करते हैं, एक बिल्डर के लिए शनि भी अच्छा चाहिए और मंगल भी अच्छा चाहिए।
तो अगर आपके दोनों अच्छे हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग जो एरियाज हैं, सॉरी, जो बिल्डिंग डेवलपमेंट एरियाज हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसी आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छा होने पर आप बेवरेजेस हो गए और लिक्विड रिलेटेड काम हो गया, पानी के संबंध में, कोल्ड ड्रिंक के संबंध में, इस तरह का काम करने वाली, जूसेस के संबंध में इस तरह के काम करने वाली जो कंपनीज हैं उनमें शायद इन्वेस्टमेंट ज्यादा आपको फायदेमंद हो सकती है। और चंद्रमा रहता है स्टोन्स के मामले में, आप देखिए मोती में रहता है, चांदी में इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है तो लेडीज रिलेटेड जो भी सामान है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, सिनेमा घर हैं, इस तरह के सभी कामों में आपको इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि आपका केतु का क्षेत्र बहुत अच्छा है तो जो भी सेक्टर रहते हैं ऐसे जिनमें कि रहस्यमयी काम किए जा रहे हैं उनमें केतु बहुत अच्छा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद क्या आपके हाथ में ऐसे जो लक्षण क्या दिखाई दें जिनको लेकर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? यदि आपके हाथ में राहु बहुत खराब है, उस पर बुरे चिन्ह बने हुए हैं, घाटे वाले चिन्ह बने हुए हैं, मान लीजिए कि राहु में सेंटर में ही आपके बड़ा सा एक क्रॉस है, अब आपके सेंटर में राहु में क्रॉस है बहुत बुरा, और या आपकी भाग्य रेखा को बिल्कुल रोकता हुआ क्रॉस बन रहा है कोई, ऐसी स्थिति में यदि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कम्योडिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ी भारी हानि की संभावना होती है, तो आपको उससे बचने की आवश्यकता है। यदि आपके हाथ में शनि बहुत अशुभ स्थिति में है और सूर्य बहुत अशुभ स्थिति में है, सूर्य राहु सूर्य की ओर गया हुआ है या सूर्य राहु की ओर खिसका हुआ है, ऐसी स्थिति में, या बृहस्पति और राहु की एक दूसरे की ओर झुकाव है ऐसी स्थिति में भी, और यदि चंद्रमा का राहु की ओर झुकाव है ऐसी स्थिति में भी, सूर्य, गुरु, चंद्रमा, इनका राहु की ओर झुकाव हो और इन पर अशुभ चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हो, मान लीजिए कि जाल बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को शेयर्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव क्या कहता है, इन लोगों में मानसिक बेचैनी बहुत अधिक होती है, ये जल्दी डिप्रेशन होने लगता है इनको, तो ये मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपके हाथ में विशेष प्रकार के अचानक धन लाभ के चिन्ह हैं और आपका राहु बहुत अच्छा है, मान लीजिए कि आपके राहु क्षेत्र पर कोई स्टार बना हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच स्वतंत्र एक स्टार बना हुआ है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा कोई स्टार आपके राहु क्षेत्र पर बना हुआ है, या आपके राहु क्षेत्र पर और बहुत से कोई शुभ चिन्ह है कि भाग्य रेखा पर ऊर्ध्व रेखाएं बहुत सारी उठने लगी हैं, अचानक जब ऐसा चिन्ह आ जाए, ये समय बहुत अच्छा माना जाता है इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा समय बहुत बढ़िया होगा। हाथ में कहीं पर भी यदि आप देखते हैं मछली का चिन्ह उभर रहा है और आपकी बुद्धि कह रही है कि मुझे शेयर में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से यह सही समय हो सकता है। तो आपको इस तरह के जहां भी चिन्ह दिखाई दें, अचानक धन लाभ के चिन्ह दिखाई दें, मान लीजिए कि आपको यहां आपको एक ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये ट्रेंगल जब बनने लगता है उस समय में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ट्रेंगल जब तक पूरा बन जाता है बहुत अच्छी उपलब्धि हो सकती है। तो इस तरह के चिन्ह जब आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं, किसी कुछ लोगों को क्या दिखेगा, आप अंगूठे के आसपास यहां आपको एक शंख बनता हुआ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ऐसा अंगूठे के पास में या अंगूठे के अंदर ही आपको शंख बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अंगूठे के अंदर आपको मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि अचानक धन लाभ आपको हो सकता है, आपके निर्णय के कारण आपको खूब लाभ की संभावना यहां होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से जबरदस्त लाभ आपको दिखाई देने में आएगा। तो ये जो तरीका है, ये तरीका आप अपना सकते हैं ये करने के लिए कि आपको शेयर्स में पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। फिर मेरी आपको राय जरूर ये होगी कि आप अगर इसको ठीक से समझ नहीं पा रहे तो किसी अपने नजदीकी किसी विशेषज्ञ के पास जाकर हाथ को भौतिक रूप से दिखाकर, बिल्कुल हाथ दिखाकर, ध्यान दीजिए ऑनलाइन हाथ के से उतना चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो आपके जो भी नजदीक एक अच्छे पामिस्ट यदि उपलब्ध हैं या अच्छे ज्योतिषी उपलब्ध हैं, उनसे ग्रहों का ठीक से विश्लेषण करवाइए और फिर निर्णय लीजिए कि आपको शेयर्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कुंडली की दृष्टि से मैं आपको एक क्लू दे देता हूं, यदि आपका राहु सूर्य के साथ है, यदि आपका राहु चंद्रमा के साथ है, तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित रूप से शेयर्स में जाने से बचने की आवश्यकता है।
या फिर आपको बिल्कुल दूसरों की सलाह से ही इस तरह के काम करने चाहिए। तो ये आज की वीडियो में आपका टॉपिक था। मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तब कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं भविष्य में कोशिश करूँगा इस पर कोई वीडियो बनाने की। तो आज का दिन आपका शुभ हो। आज इतना ही। धन्यवाद।